परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, आपका कभी भी परिमेय और अपरिमेय के बारे में डाउट नहीं रहेगा। तो परिमेय संख्या किसको बोला जाता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? बटे के रूप में इसको लिखा जा सकता है। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तथा ऐसी संख्याएं जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, और जो P और Q है, जहां P और P जो Q है वो क्या है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। क्या है? आपके पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। लेकिन जो आपका Q है, क्या Q जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके परिमेय संख्या के बारे में आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, और एक चीज आप हमें क्या और लिखना है कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है? आपका पूर्ण वर्गमूल निकलता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको पूरा जो जितना भी डाउट है, आपका पूरा का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी क्या देखा कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? ऋणात्मक और धनात्मक। यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्या होती हैं वो सभी पूर्णांक होती हैं। ठीक है, ऐसे माइनस की संख्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है। ये सभी को क्या है? परिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती हैं? कि इन सभी के नीचे आप बटे में इसको 1 लिख सकते हो। अब हो गया इसका P/Q रूप। ठीक है, तो P/Q रूप हो गया, तो इसका मतलब ये संख्याएं कैसी हुई? परिमेय संख्या हुई। ठीक है, अब एक और संख्या आती है, क्या? 0। अब देखो, क्या 0 भी है क्या परिमेय संख्या? देखो, बिल्कुल है 0। क्यों? क्योंकि 0 के बटे में आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला कि Q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल की बात करें। आपने देखा होगा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पाई जो रहती है, क्या? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, वो एक परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। ठीक है, ऐसे 6/7 लिख दें अपन। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 9/8। ये सभी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि परिमेय संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता है। अब ये पूर्ण वर्गमूल क्या होता है उसको देखिए आप। सपोज दैट आपका लिखा है कितना? रूल का 4। अब रूल का 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, यानी कि बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? 2। अब 2 के बटे में आप 1 लिख सकते हो। इसका मतलब इसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो। तो यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रूल का 25। अब रूल के 25 में आप क्या लिखोगे? 5 × 5। 5 × 5 क्या निकला बाहर? 5, और 5 को आप नीचे 1 लिख सकते हो। P/Q के रूप में हो गया जी। ठीक है, चलिए अब एक और चीज और देखते हैं। ऐसे आपको कोई संख्या आई, कितना? 3.33। अब इसमें क्या हो रहा है? यह अशांत दशमलव है, मतलब 3 3 3 3 3 आ रहा है, और आगे भी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। यह एक कैसा है? अशांत दशमलव है। ठीक है, और एक और चीज लिखी, कितना? 6.77777। ये भी आपका कहाँ खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको ये क्यों होता है परिमेय संख्या, इसके बारे में सुनिए। ऐसे अगर हम 3 को लिखें, किसको? तो इसको लिख सकते हैं 3.33 को। 3 हम 3 पे क्या लिख सकते हैं? बार लिख सकते हैं। अब बार लिखेंगे तो आपने पढ़ा होगा भिन्नों के बारे में कि इसको अपन कितना लिख सकते हैं? 3 + 3/9। अब ये भिन्नों के रूप में हो गया है, तो इस वजह से क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन 6.77 को कैसे लिखेंगे? 6.7 पे कितना? बार। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 6.6 + 7/9।
तो अब ये भिन्नों के रूप में हो गया। अब उन्हीं की अगर बात करें हम अपरिमेय संख्याओं में कि 3.4, 3, 2, 5, 1, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, हम अभी अपरिमेय संख्या के बारे में जब जानेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। अब एक और चीज आती है 6.25। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले ले, मतलब कि जो अंकों की ना ही तो वो अंकों की पुनरावृत्ति आगे तक ना हो रही हो। ठीक है, तो उन संख्याओं को भी हम किस में मानते हैं, परिमेय संख्याओं में मानते हैं। सपोज दैट यदि मैं आपसे कहूं कि आप 25 का भाग लगाओ 4 से, तो 4 छंग 24, कितना बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ी, 4 पंजे, यह दशमलव शांत हो गया और इसके क्या है, क्या हो गया, शांत हो गया। मतलब ऐसे शांत दशमलव, ठीक है, ऐसे शांत दशमलव जो होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। एक और नया एग्जांपल ले लें, ऐसे 5.45, यह भी, इसकी भी आगे तक नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं पर खत्म हो गया, 5.45 शांत हो गया। तो जितने भी जो शांत दशमलव रहेंगे आपके, वो सभी परिमेय संख्याओं में माने जाएंगे। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। एवं एक और चीज और हम यहाँ पर नोट करेंगे कि अपरिमेय जो संख्या रहेंगी कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। परिमेय में हमने क्या पढ़ा कि इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके क्या है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में सपोज दैट रूट लो। अब हमने अभी क्या देखा था कि या तो शांत हो गया हो दशमलव, या फिर उसकी सेम आवृत्ति हो रही हो। ठीक है, तो उसको आप परिमेय संख्या मानेंगे। अब √2 और √3 इनकी वैल्यू क्या होती है, 1.4142। अब ये भी कहाँ तक जा रही है, ये कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही, आगे भी इसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, फिर उसके बाद में 2, फिर 0.5। ठीक है, अब ये सभी भी क्या है, ये भी आपका खत्म नहीं हो रहा। एक और नया मान आता है, ऐसे √2 है, माइनस का √2 है, माइनस का √3 है, ये भी सभी क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब एक और आपने संख्या अभी देखी थी पहले, हमने क्या पढ़ा अभी हमने कि जो पाई का जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई जो है वो एक क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या क्यों है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि पाई का मान जो होता है, हमने सभी ने बचपन में पढ़ा है कि 3.14, जबकि ये पाई का मान जो है वो लगभग होता है, ये लगभग माना जाता है, क्या है, लगभग। ठीक है, ये मान आपका इससे भी आगे है। कैसे है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब 22/7 में आप 7 से भाग देते हो, 3×7 21, कितना बचा, 1, 0, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव लगाया, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पे 2। ठीक है, अब उसके बाद दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 7 दूनी, आप कई करोड़ों अंकों तक आप इसकी गणना कर लेना, ये पाई का जो मान है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ऐसा। अब एक और हम चीज देख लेते हैं, कितना, एक और अंक को ले लेते हैं, 3.7675। अब यह भी जो है ना, यदि ये ... आगे नहीं रहता तो यह एक परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी है, निरंतर चल रहा है, इस वजह से यह एक अपरिमेय संख्या। एक और अपन मान ले लेते हैं, 0.5267 और ... अब यदि ये 555 होता तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन क्या है, यह खत्म ही नहीं हुआ, यह शांति नहीं हुआ, इस वजह से क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब एक और चीज मान ले लेते हैं हम, 6 प्लस √2, यदि 6 माइनस √3, 6 बटे में √2, 6 √2।
अब यहाँ क्या है, यह एक 6 जो है वो एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी परिमेय संख्या में, ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में यदि आप अपरिमेय संख्या को जोड़ लो, ठीक है, चाहे भले इसको घटा दो, चाहे भले आप इसका भाग कर दो, चाहे भले आप इसमें क्या गुणा कर दो, यह यदि आप ऐसा करते हो तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसमें सीखी है। चाहे आप परिमेय अपरिमेय किसी भी परिमेय संख्या में आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ लो, गुणा कर दो, भाग दे दो, ठीक है, घटा दो, वह संख्या भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय के जितने भी आपके डाउट थे वो आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, और भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट में आपको ये बता सकते हो। ठीक है।